बूढ़ी औरत ने अपने हाथ की परवाह किए बिना मुर्गे के गले में बंधी लाल पट्टी को पूरी ताकत से खींचकर उतार दिया। अगले ही पल तेज सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। पिंजरे में बंद बड़ा मुर्गा अचानक सुनहरे फीनिक्स में बदल गया। तब जाकर सब लोगों को डर महसूस हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फीनिक्स के शरीर से निकली सुनहरी रोशनी ने पूरे घर को घेर लिया। 3 साल पहले बूढ़ी औरत पहाड़ पर गई थी, जहाँ उसे यह घायल मुर्गा मिला था। उसने सोचा था कि यह बस एक साधारण मुर्गा है, लेकिन तभी किसी ने उसे बताया कि यह एक श्रापित फीनिक्स है। उस आदमी ने कहा कि वह इसका अच्छे से ख्याल रखे और इसके गले में बंधी लाल रस्सी को कभी न हटाए, क्योंकि वह आत्मा को बांधने वाला ताला था। अगर वह हट गया तो यह फीनिक्स दुनिया के सारे कर्म और बंधनों को जलाकर राख कर देगा। उस दिन के बाद से बूढ़ी औरत ने उस बड़े मुर्गे को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। वह सच में असाधारण निकला। जब भी बूढ़ी औरत पहाड़ पर जाती, वह उसे दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढने में मदद करता। बूढ़ी औरत भी उसे घर का सबसे अच्छा शहद खिलाती थी। लेकिन एक दिन उसका बेटा अचानक घर लौट आया। आते ही उसने मेज पर घर बेचने का कागज पटक दिया और कहा कि वांग मालिक ने बहुत अच्छी कीमत लगाई है। इतने पैसों से बूढ़ी औरत आराम से शहर के वृद्धाश्रम में रह सकती है। लेकिन बूढ़ी औरत बिल्कुल तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि उसका घर यही है और वह खुद अपना पेट पाल सकती है। इतना कहकर उसने अपना टोकरा उठाया और लिंगजी जड़ी बूटियों को संभालने लगी। लेकिन नई बहू को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने बूढ़ी औरत का टोकरा छीनने की कोशिश की और ताना मारते हुए कहा कि यह बेकार चीज आखिर कितने की होगी। फिर उसने कहा कि बूढ़ी औरत अब सिर्फ इस मुर्गे के सहारे जी रही है। इतना कहकर वह बड़े मुर्गे को पकड़ने आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसकी गर्दन पकड़ी, उसकी उंगली में छेद हो गया। अगले ही पल बड़ा मुर्गा उड़कर बूढ़ी औरत के कंधे पर जा बैठा। नई बहू डर गई और भागते हुए अपने पति के पास पहुंची। उसने चिल्लाकर कहा कि बूढ़ी औरत के मुर्गे ने उसका हाथ घायल कर दिया है। यह सुनकर उसका पति गुस्से में रसोई से चाकू उठाकर बूढ़ी औरत के घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसका इरादा पहले मुर्गे को मारने और फिर बूढ़ी औरत को घर से निकालने का था। बूढ़ी औरत समझ गई कि उसका बेटा अब पूरी तरह बदल चुका है। उसने पूछा कि क्या उसे सच सामने आने का डर नहीं है। लेकिन बेटे और बहू को अब किसी बात की परवाह नहीं थी। वे तो तय कर चुके थे कि बूढ़ी औरत अगली सुबह नहीं देख पाएगी। तभी बड़ा मुर्गा सीधे चाकू पर उड़कर जा बैठा। बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाई कि वे श्याओ काई को हाथ न लगाए। उसने कहा कि वह कोई साधारण मुर्गा नहीं बल्कि देवता है और जो उससे दुश्मनी करेगा उसका अंत बुरा होगा। लेकिन उसका बेटा इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसने गुस्से में चाकू और कसकर पकड़ लिया।